इलाका नवगठित भरवाड़ा नगर पंचायत हमारे साथ रणधीर कुमार मुन्ना जी हैं, जो चेयरमैन के प्रबल दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता ने भी एक मन बनाया कि इस बार ऐसे प्रत्याशी का चुनाव हो जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की भावना से नगर पंचायत के चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे प्रत्याशी का मैं अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा अर्जित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हूँ, क्योंकि लोगों ने यहाँ की जो दावेदार है पूर्व में भी उनको आजमाया है, देखा है, और जो यहाँ की मूलभूत समस्या वो जस की तस रही, शायद उसका कहीं कोई समाधान नहीं होता है। आप भरवाड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं मुन्ना जी, आज भी आपके यहाँ सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान कई वर्षों में नहीं होता है? सबसे बड़ी समस्या है जाम जी, उसके बाद है नाला, यहाँ स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, और ऐसा बहुत सारा सुविधा है जो शौचालय की समस्या मानते हैं? शौचालय की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि बाहर के अगर जेंट्स आवे तो वो कहीं अपना कर सकते हैं, बट अगर अगल बगल के गांव के लोग, अगर महिला लोग आए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। यही कारण है कि आपने जो एक लोगों के बीच अपनी बात रखी है वो ये है कि औरतों की, माँ बहनों की मान सम्मान कैसे बचे, इस पे काम करें। जी, आपने ये कहा जी, महिला पहले शौचालय की सबसे बड़ी की शौचालय की सुविधा सबसे बड़ी जरूरत है बाजार में। शौचालय नहीं है मतलब कि माँ बहन की सुविधा, माने उसके लिए उनका इज्जत का बात रहता है। तो जिस तरह आपने औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की सोच रखी, उसी तरह आपने ये भी सोचा कि अगर हर गली चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो शायद महिलाएं भी महफूज रहेंगी, और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनकी भी समस्या का हद तक निदान हो जाए। जी, एकदम सही बात, एकदम सोच है। मैंने सीसीटीवी कैमरा से ये हो जाएगा चोरी, कहीं पर अगर बाइक कुछ हो जाता है, किसी तरह क्राइम, उसके लिए सबसे अच्छी सुविधा है। गांव अब गली गली में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको अंधेरा मिलेगा, वहाँ पर महिला को रात में घूमने के लिए निकलना मुश्किल है। इसके लिए हम लोग चाहे कि सीसीटीवी कैमरा और लाइट का व्यवस्था किया जाए पूरे वार्ड में, 10 वार्ड में। आपके यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, निश्चित तौर पे सब कहते होंगे कि हम विकास करेंगे, लेकिन आपने उनसे अलग हट के एक स्लोगन दिया लोगों को, अपनी एक बात रखी कि हम महिलाओं की और जो व्यापारी वर्ग है मार्केट में मुख्य रूप से व्यवसायी है, जी, व्यवसायी है सारा, उनके मान सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। जी, चाहे वो शौचालय महिलाओं के लिए हो, जी, या फिर सीसीटीवी कैमरा और लाइट की व्यवस्था व्यवसायी और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, तो निश्चित तौर पे आप एक रोड मैप, एक विजन लेके चलें। जी, विजन मेरा विजन ही है। जैसे यहाँ अब ये देखिए भरवाड़ा में पार्क का व्यवस्था नहीं है। 10 साल हमारे, मैंने 10 साल क्या 20 साल यहाँ प्रमुख रहे, 10 साल हमारे अवधेश जी रहे, 10 जी दावेदार भी है, 10 साल शंभू मुखिया जी रहे। यहाँ आपको एक भी पार्क का व्यवस्था नहीं है, यहाँ खेल कूद के मैदान का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ 20 सालों में अगर हम 2001 से और अब तक की बात करें, तो चूंकि पूर्व में ये ग्राम पंचायत जी, तो व्यक्ति विशेष जो जनप्रतिनिधि हुए उन्हीं का विकास हुआ। जी, उन्हीं का विकास, आम आदमी का विकास नहीं हुआ, आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है कि आपके यहाँ जल जमाव, शौचालय, सड़क, नाला और स्वास्थ्य की व्यवस्था दयनीय है। सही बात है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपकी क्या सोच? शिक्षा पे सारे जितना स्कूल है, स्कूल में बायोमेट्रिक्स का सुविधा हम देंगे, और स्कूल में भी कैमरा का भी व्यवस्था देंगे, और बायोमेट्रिक्स से होगा कि रेगुलर जो बच्चे आएंगे उनका अच्छा होगा, और क्या बोलते हैं, टीचर भी लोग अपने टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, कोई बंक नहीं मार पाएंगे। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो, इसके लिए आप बायोमेट्रिक की व्यवस्था करेंगे। जी, ये आपकी प्राथमिकता? जी, प्राथमिकता है। निश्चित तौर पे जहाँ बायोमेट्रिक की व्यवस्था होगी तो शिक्षक को भी इसका बात का ख्याल रहेगा कि हम समय पे पहुँचे, और बच्चों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और उनके माता पिता की बच्चों को समय पे स्कूल भेजें। जी, और जब तक समाज विकसित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। ये आप मानते हैं? जी। और आज भी आपके जो नगर पंचायत है वहाँ ऐसे लोग हैं जिनका विकास नहीं है। महादलित समुदाय के लिए, महादलित के लिए हम कुछ सोचे हुए हैं। उनके लिए हर एक वार्ड में जो हम महादलित है उनके लिए कॉमन सुविधा जो है, माने रहने के लिए भवन, सामुदायिक भवन, और जो अब नगर पंचायत बना है भरवाड़ा, तो सबको जो वो महादलित है सबको आवास देने का कोशिश रहेगा, आवास देने की कोशिश रहेगा। आपके द्वारा आपने चर्चा मुझसे किया था
पहले कैमरा से पहले, तो आपने बताया कि आपके यहाँ अतिक्रमण है जी। और अगर अतिक्रमण को खाली करवाया जाए तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी भी दूर होगी जी। जगह खाली होगा, मकान बनेगा, नगर पंचायत को भी उससे टैक्स आएगा, पैसे आएंगे जी। और जो युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहे हैं शायद दुकान बन जाने से उनके लिए भी कोई व्यवसाय का रास्ता खुल जाएगा। ये भी आपकी सोच जी 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 एकदम इसमें भी सही। आपने जी रखा है, जी रखे हैं। लोगों के बीच अपनी बात जी। रखते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका एक विजन है, एक रोड मैप है जिसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे। जी रोड मैप लेके ही चुनाव लड़ेंगे ही। चुनाव जी। लड़ेंगे। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, ऐसा कैंडिडेट को चुने जो किसी से दबाव में ना आए, जी। जो ऐसा कैंडिडेट भी मार्केट में है जिनको कुछ लोग मैंने प्रमोट कर रहा है, 5 लोगों के समूह के द्वारा एक प्रत्याशी को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट किया जा रहा तौर पे वो प्रत्याशी जीतेंगे तो आम आदमी का है। विकास जी नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता को तय करना है कैसे प्रत्याशी। जी जी। और अगर आप आते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो सोच है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, पुरुष की बात जी। करें, बच्चों के खेलने के ग्राउंड की प्लेग्राउंड जी प्लेग्राउंड है जी, पार्क का व्यवस्था जी। और जो महादलित समुदाय के लोग हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ना जी आपकी प्राथमिकता जी है। जी सही बात। तो यहाँ की जनता से आपकी अपील रहेगी कि एक मौका देना। क्या कहना चाहिए? जनता से एक ही अपील है, मान के चलिए मेरे कंपटीटर है वो सहारा में है, आजकल वो सहारा बेसहारा हो गया है। बिल्कुल सारे लोग परेशान हैं। सारे लोग परेशान है सहारा से। ऐसा कोनो चुने क्यों जनता भी बेसहारा हो जाए और ऐसे प्रत्याशी का चुनाव न करें जो अपना पॉकेट भरे। हमारे पास ऊपर वाला का दिया सब कुछ है। हमारा सोच है हम नगर पंचायत को ऐसा बनाए कि आगे भविष्य में हम जाके बड़े पद के लिए हम दावेदारी पेश कर सके। यही कारण है कि आप इस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जब तक समाज का विकास नहीं करेंगे निश्चित तौर पे आगे की राह आसान नहीं होगा। चलिए रणधीर कुमार जी, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता आपको मौका देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या है? सबसे पहला काम है नाली, अतिक्रमण और गली गली में स्वास्थ्य की सुविधा। सबसे बड़ी भरवाड़ा में 10 बेड का सबसे पहला स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनेगा। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शौचालय का व्यवस्था सबसे पहले होगा। स्वास्थ्य, शौचालय और सीसीटीवी कैमरा ये आपकी प्राथमिकता जी। है। और वाईफाई यूथ के लिए वाईफाई। चलिए रणधीर कुमार मुन्ना जी, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे रणधीर कुमार मुन्ना जी जो भरवाड़ा नगर पंचायत के प्रबल दावेदार हैं चेयरमैन के। निश्चित तौर पे यहाँ 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 11 ने नामांकन किया और एक ही परिवार के 2 सदस्य नामांकन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर है कि हमने जो कर्म किया है 5-10 सालों में, शायद जनता इस बार हमको रिटर्निंग मजदूरी के तौर पे बाहर का रास्ता दिखाएगी। और यही कारण है कि 2-2 प्रत्याशी एक ही घर के नॉमिनेशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों की भी यहाँ की जनता से एक अपील रहेगी कि ऐसे प्रत्याशी का चुनाव न करें जिसकी वजह से आपको पुनः 5 साल रोना पड़े और 5 सालों तक वो अपना और अपने परिवार का विकास करें। और जो हाल आपकी पिछले ग्राम पंचायत में रही हो वही नगर पंचायत में रहे। अगर अच्छे प्रत्याशी का आप चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो अतिक्रमण हो, जल जमाव हो, नाला हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, या फिर व्यवसायी बंधुओं के लिए जो एक सबसे बड़ी आज गंभीर समस्या और गंभीर मुद्दा बना हुआ है वो है सुरक्षा। निश्चित तौर पे अगर रणधीर जी जैसे लोग चुनाव जीत के आते हैं तो आपके मान सम्मान, आपकी सुख सुविधा और आपकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। और कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी रहेगी विपक्ष के तौर पे इनको याद दिलाना कि आपने जो जनता से हमारे कैमरे पे वादा किया था उसको इम्प्लीमेंट आप कब कीजिएगा। तो आपको एक मौका ऐसे लोगों को देना होगा जो यहाँ के विकास के लिए आए हैं, अपने परिवार के लिए नहीं। और अगर इनके जैसे लोग चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। मैं रणधीर कुमार मुन्ना, नगर पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार, भरवाड़ा पंचायत की जनता को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपील करता हूं कि चेयरमैन में अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें ताकि नगर पंचायत की विकास हो सके।